तो दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी 2020 का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और कहीं ना कहीं अंदर से अब ये फीलिंग आ रहा है कि भाई एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आईबीपीएस कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम होता है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का होता है और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हाँ, उसी तैयारी को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए कल हम अपना सबसे पहला लाइव क्लास ला रहे हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो कि आपके आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट 3 यानी कि 2017, 2018 और 2019 के पेपर में। तो वो सेशन मत मिस कीजिएगा और मैं चाहता हूं कि उस सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं ही पार्टिसिपेट ना करूं कि मैं ही सॉल्व कराता जाऊं, आप लोग बस देखते जाएं। आप लोगों को भी इक्वल कंट्रीब्यूट करना है। तो इसी वजह से आपके जो जो छोटे छोटे डाउट्स हो सकते हैं कल के सेशन में, या फिर जो जो चीजें आपको बिल्कुल पता नहीं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के बारे में, वो छोटे छोटे जितने भी अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट चीजें बच चुके हैं उन सारे के सारे को कंपाइल करके मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, कई सारे अच्छे अच्छे चीजें, जैसे कि आपको रूट्स के बारे में हम बताएंगे कि अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले तो बताएंगे ये सेम नहीं होता है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इससे भी मिल सकते हैं, इससे भी सर क्या ये अलग है, वो अलग है, क्या अलग है वो बताएंगे। फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स अगर आपको रूट्स में देखने के लिए मिले, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह में, इसका क्या रूप हो सकता है, इसका क्या रूप हो सकता है। सिमिलरली वही चीज हम डेसिमल में भी देखेंगे कि डेसिमल में क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में क्या हो सकता है। और जब रही बात डेसिमल और फ्रैक्शन सारे के सारे आ चुके हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भला कैसे स्किप कर सकते हैं, परसेंटेज का सबसे ज्यादा रोल रहता है इन सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों में, उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर आज तक तो हमें पता ही नहीं था कि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें ध्यान से तो अप्रोक्सीमेशन के सवाल में वो आपसे पूछता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन मार्क, मतलब जो क्वेश्चन मार्क आपके पेपर में रहता है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट मतलब आसपास लगभग क्या हो सकता है, वही वैल्यू आपको पूछा जाता है। लेकिन जब भी बात हम करें सिंप्लीफिकेशन की, हमेशा पूछा जाता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। यहां पे हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाता है, लेकिन यहां पे हमेशा अप्रोक्स वैल्यू पूछे जाते हैं, मतलब आसपास के। सर कुछ मतलब एग्जांपल लेके सॉल्व करें तो अच्छा होगा। देखिए हर छोटे चीजों पे गौर फरमाइए, हर छोटे छोटे चीजें जो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो देखते रहिए बस। अब मतलब बात अगर करें, एक सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के सवाल बहुत बड़े होते हैं, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लीकेशन वगैरह। मैं एक छोटे पार्ट को ले रहा हूं, जैसे कि 22.2, ठीक है, और यहां पे भी 22.2। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेशन में अगर आपको कहीं पे भी 22.2 दिखे तो इसका सीधा मीनिंग आपका क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। लेकिन सर अगर सिंप्लीफिकेशन में मुझे 22.2 मिले, अगर सिंप्लीफिकेशन में आपको 22.2 मिले तो उसका वैल्यू वही 22.22 सॉरी 22.2 ही होता है। मतलब अप्रोक्सीमेशन में आप देखते हैं कि आसपास के कौन से वैल्यू इसके हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना पड़ता है। सर और थोड़ा डिटेल में, क्लैरिटी में, अगर आपके कोई अप्रोक्सीमेशन सवाल में आपको बीच में पूछा जाए कि 22.2 इंटू 5 कितना होता है, और सेम चीज अगर आपके सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाए 22.2 इंटू 5 कितना होता है, तो क्या सर आंसर डिफरेंट आएगा? डेफिनेटली डिफरेंट आएगा। यहां पे आपको क्या करना है, इस 22.22 को 22 लेना है और 22 इंटू 5 इज इक्वल टू 110 आएगा। यहां तक क्लियर है। लेकिन जब हम बात करते हैं 22.2 इंटू 5 की, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट आता है। एग्जैक्ट यानी कि 22 इंटू 5 आएगा आपका 110 और 0.2 इंटू 5 आपका आएगा 1। तो 110 में 1 मिलेगा तो कितना होगा, 111। इतना चीज सर यहाँ पे तो हाँ लगभग आ रहा है, लगभग यहाँ पे आ रहा है। लेकिन आपके जो ऑप्शन होंगे ना, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 111 का नहीं रहेगा और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 110 का नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा अंतर है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल में। क्लियर है यहाँ तक? अब रही बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, होल नंबर जो भी नेक्स्ट है या प्रीवियस है, मतलब अगर 22.2 है तो ऐसा लिखते, लेकिन अगर 22.8 देता तो उसको क्या लिखते, 23 लिखते। यहाँ तक क्लियर है? इसको 22 अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या मिलता है, क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे 23 इंटू 5 पूछा जाता तो ये 115 आता है, लेकिन अगर आपने इसको 22 लेके क्या है तो 22 इंटू 5 आता आपका 110। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 110 नहीं रहेगा, बल्कि ऑप्शन में क्या रहेगा, 115। क्यों? क्योंकि 22.8 इज क्लोजर टू 23। ये बचपन में आपने राउंड ऑफ करना सीखा ही होगा। लेकिन यहां पे चाहे 22.2 दे या फिर 22.8 दे, इसका वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली वही रहेगा।
क्लियर है यहाँ तक? कभी इसको राउंड मत कीजिएगा, बच्चे राउंड करते हैं और उनका आंसर में गड़बड़ी होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब रही बात अगर इंटू 5 की यहाँ पे मुझे मिला तो थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं इन चीजों को, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको अप्रोक्सीमेशन में इंटू 5 और डिवाइड 5 का ट्रिक बताया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा वो मतलब बता दीजिए अच्छे से तो बेहतर होता। तो वो डाउट अगर रहा है तो मुझे बताइए सिर्फ इतना, किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, बस देखते जाइए। सपोज 6 7, थोड़ा और बढ़ाना 8, इसको ले लीजिए, या फिर और एक नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 इंटू 5, ठीक है, इतने नंबर हमारे पास है। अब सर ये सारे के सारे नंबर्स को मुझे 5 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसका कुछ ट्रिक अगर बता देते तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो नंबर मल्टीप्लाई करना है उसको हाफ कर देना है, देखिए ध्यान से, उसका हाफ कर देना है और जो भी उसके हाफ आए उसमें इंटू 10 कर देना है। सर समझ में नहीं आया? अब देखिए 732 का हाफ, हाफ यानी कि 2 में डिवाइड करना है ना, तो 732 का हाफ अगर करें, देखिए 2 3 जा 6, 13 मतलब 2 6 जा 12, 12 मतलब ये आपका कितना आया 6, तो ये कितना हाफ कितना आया 366, लेकिन उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा 3660। थोड़ा फास्ट, अब स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। अब देखिए इसका आधा, इसका अगर आधा मुझे पूछे तो 743 ओरली आएगा भाई, इतना तो आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें एक जीरो लगा दीजिए क्योंकि इंटू कितना होने वाला 10 होने वाला। यहाँ पे सेम चीज देखिए 3, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 8, 3, यहाँ का आ गया 9, इतना तक आता अगर हाफ करता। देखिए कितने जल्दी हमने हाफ किया, उतने ही स्पीड में आपको भी करना है। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो लगा दिया। सर बढ़िया आपने कहा ट्रिक, लेकिन आपने यहाँ पे शायद कुछ गेम कर दिया, सारे के सारे इवन नंबर्स ले लिए जिसका हाफ होगा। भाई हमेशा ऐसा तो मतलब नहीं है कि इवन नंबर्स कोई मल्टीप्लाई करने देगा 5 के साथ, ऑड नंबर भी तो दे सकता है। यही स्किप हुआ था लास्ट वीडियो में, जो कि सवाल मुझे आया था, इसीलिए हमने ये किया। अब अगर ऑड देता है तो आपको क्या है भाई, आपको तो पहले 2 से डिवाइड करना है, मतलब हाफ करना है। इसका हाफ अगर मैं करता तो देखिए 6 1, ये आपका आ गया 14, ये आपका आ गया 7, ये आपका आ गया 2, लेकिन इसके बाद 2 2 जा 4, एक 1 बच जा रहा है ना, मतलब यहाँ पे आप क्या करते 0.5 ऐसा तो लिखते ना, इसका हाफ ये तो करना आता होगा। इसमें आपको 10 मल्टीप्लाई करना है और 10 मल्टीप्लाई करते ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 61725। तो अगर मैं आपसे पूछूं 813 इंटू 5, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको इसका आधा करना है, मतलब 406.5 होता अगर मैं आधा करता, लेकिन मुझे आधा नहीं करना है, मतलब आधा करने के बाद इंटू 10 करना है, तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 4065। तो यहीं से मुझे थोड़ा याद आया कि बच्चों का यहाँ पे कुछ डाउट रहा था शायद, इसीलिए हमने इस पार्ट को भी क्लियर कर दिया। इंटू 5 और डिवाइड 5 के बाद अभी मत कीजिए, उसको हम वैदिक मैथ्स में अलग से वीडियो लाएंगे, और आपको जो जो वीडियोस वैदिक मैथ्स के ऊपर चाहिए आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कुछ और चीजों की ओर, जैसे कि आपके स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, हम स्क्वायर रूट लेके एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए, देखिए कि आपको अगर स्क्वायर रूट पूछा जाएगा 169.23 का, या फिर अगर स्क्वायर रूट पूछा जाएगा 169.8, सॉरी इसको थोड़ा और छोटा रखिए 37 का, अगर आपको पूछा जाएगा 168.88 का, या फिर अगर आपको पूछा जाएगा 170 का, या फिर आपको पूछा जाएगा 168 का, तो इनका स्क्वायर रूट हम कैसा निकालेंगे। लेफ्ट साइड में हम अप्रोक्सीमेशन को रख रहे हैं, राइट हैंड साइड में हम सिंप्लीफिकेशन को रख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट मतलब आसपास के वैल्यू, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 169, तो इसका आंसर कितना आ जाता 13 आ जाता, अप्रोक्सीमेशन की बात करें, ठीक है। अब तक हम सिंप्लीफिकेशन की ओर गए नहीं अब तक, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते थे 169, जो कि आता 13। सर ये भी तो 169 है, जो कि आएगा 13, लेकिन सर यहाँ पे डेसिमल नहीं है। देखिए दूसरा कंफ्यूजन ये है जो क्लियर कर रहे हैं अभी, सर यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपको सिंप्लीफाई करना है ना चीजों को, आप चाहे अप्रोक्सीमेशन निकालें या सिंप्लीफिकेशन, मीनिंग उसका ये रहता है कि भाई आंसर निकालो, और आंसर जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में छोटा सा रहना चाहिए। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, चीजों को सिंपल बनाना है, और सिंपल तब बनेगा जब ये 170 को आप 169 एज्यूम करेंगे। सर ऐसा भी कर सकते हैं आप 170, क्या आप 171 को भी ले सकते हैं, आप 172 को भी 13 लिख सकते हैं, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। सर और ज्यादा जाने से वो चाहे 14 का पास आ सकता है, 14 के स्क्वायर के पास आ सकता है, 196 है ना, इतना भी मत जाइए, ठीक है। आपको आसपास वाले ही नंबर दिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं रहता, पूरा क्लियर रहता है क्लैरिटी के साथ, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा एग्जामिनर पूछ देता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है 13। अब इसके बारे में और डाउट मत कीजिए, सर यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो राउंड नहीं करेंगे, राउंड करना होगा भाई, राउंड नहीं करेंगे तो आपको ये 13 प्यारा सा नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जब वही स्क्वायर रूट आपको सिंप्लीफिकेशन में पूछेगा, क्या उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं? बिल्कुल नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो यही देगा और आपको यही लिखना है। सिंप्लीफिकेशन में वैल्यूज हमेशा एग्जैक्ट ही पूछेगा और एग्जैक्ट ही निकालना होता है। ये चीज मैंने रूट में भी क्लियर कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है परसेंटेज का। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है, आप डायरेक्ट देखिए, अप्रोक्सीमेशन में आपके जो परसेंटेज पूछ सकते हैं वो या तो आपके होल नंबर्स में आ सकते हैं या तो आपके डेसिमल में आ सकते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेसिमल में आ सकते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में जो परसेंटेज के सवाल आते हैं वो या तो होल नंबर्स में आ सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर एक बार सिंप्लीफिकेशन को सवालों को सॉल्व करते करते आपको परसेंटेज से गुजरना होगा। और ये जो अभी हम पढ़ाने वाले वो डिटेल के साथ साथ आप थोड़ा प्लीज रेफर कर दीजिए परसेंटेज का सेकंड वीडियो। बार बार बता रहे परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन, वो रिलेशन है तभी तो हम बार बार बता रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होल डेसिमल वगैरह सर क्या लिख दिए हैं आप। अगर हम बात करें तो परसेंटेज में क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है 22.17%, या फिर होल मतलब 22%, या फिर और डेसिमल मतलब 23.89%। इसी तरह के आपको अप्रोक्सीमेशन में मिल सकते हैं। यानी कि 22.17 को आप कितना लिख सकते हैं, ये 22 के पास है तो इसको 22% लिख सकते हैं। ये तो भाई 22 है, इसको और चेंज करने की जरूरत नहीं है, 22 ही रहेगा। अब 23.89 को आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में राउंड अप करने से 24%, मतलब अप्रोक्सीमेशन हमेशा या तो होल रह सकता है, देखिए 22%, या फिर डेसिमल रह सकता है, और डेसिमल को आपको होल कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। यहां तक क्लियर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन में या तो ऐसा दे सकता है 20% दे सकता है, 25% दे सकता है, या तो ऐसे दे सकता है 33 होल 1/3%। यहाँ पे डेसिमल नहीं आते, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछे सर कभी नहीं आएंगे, तो वो मैं नहीं कहूंगा। आपके आ सकते हैं। 33.33% का मीनिंग जो है, 33 होल 1/3% का मीनिंग वही है। एग्जामिनर को अगर ज्यादा गेम करना होगा तो वो 33.33 देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जिसके वजह से ये एग्जाम के पेपर में वो सब नहीं आते। आपके एग्जाम के पेपर में जो सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है, आप भी देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल या तो होल रहता है, या तो फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन जिनको कहा जाता है, 33 होल 1/3%, या फिर आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है 44 होल 4/9%। अब बच्चे अक्सर यहाँ पे फंसते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए लग जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे तो सबसे पहला गलती कर देते हैं कि इसको 44 ले लेते हैं, और इसको 44 लेने से आपका आंसर कभी सेम नहीं आएगा। ये हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, क्योंकि ये 44 नहीं है। आप सिंप्लीफिकेशन में कोई भी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इसी चीज को सिंप्लीफाई करते जाना है। तो कुछ बच्चे और क्या सिंप्लीफाई करते हैं, 44 इंटू 9 जो कि 396 होता है, प्लस 4 होता है आपका कितना, 400/9, तो इसको लिख देते हैं 400/9%। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं उनके साथ सहमत हूं एक साथ। फिर उनको पता है कि सर जैसे 20% का मीनिंग होता है 20/100, x% का मीनिंग होता है x/100, सिमिलरली 400/9% का मीनिंग होता है 400/9/100। बिल्कुल सही, यहां तक भी मैं सहमत हूं। और इसको सिंप्लीफाई करना मैं आने आपको सिखा दिया, यहां पे बाई 1 कर दीजिए, ताकि ये क्या आ जाएगा 400/9 इंटू क्या आ जाएगा 1/100। अब 0000 कैंसिल करने के बाद ये आपका कितना आ गया, 4/9 आ गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये 4/9 निकालने के लिए एक सवाल का एक छोटा सा टुकड़ा सॉल्व करने के लिए आपको मिनटे लग गया, 1 मिनट लग गया लगभग। लेकिन अगर इसी तरह से आप चलेंगे तो आपके सवाल कभी नहीं सॉल्व होंगे। तो वही आपको कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन देखिए। आप वही परसेंटेज को लाके घुमा फिरा के एक फ्रैक्शन बना रहे हैं ना, तो अगर आपको कुछ बेसिक परसेंटेज के वैल्यूज पता हो तो आप क्वेश्चंस को बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं। जैसे कि आपको यह पता होना चाहिए कि 1/9 एक बेसिक परसेंटेज, बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है, जो कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ इनटू 100 होके तो उसका वैल्यू आता है 11 होल 1/9%। यहां तक क्लियर है। और अगर आप देखें तो 11 होल 1/9 और 44 होल 4/9 में कुछ बढ़िया सा सिमिलैरिटी है। क्या, अगर मैं इस नंबर में 4 गुणा कर दूं तो आपका एग्जैक्टली ये आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 4, तो याद रखिएगा इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको नंबर में भी 4 मल्टीप्लाई करना है
जो कि देगा आपको 44, और ये फ्रैक्शन में भी 4 मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 4/9। तो मुझे बताइए, अगर इस वाले परसेंट में 4 गुणा करने से ये वाला परसेंट आ रहा होगा, तो इस वाले फ्रैक्शन जो कि 1/9 है ना, फ्रैक्शन आपका कितना था 1/9, उसमें 4 गुणा करने से इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आना चाहिए, जो कि कितना आएगा 4/9। ये ओरली डायरेक्ट, जो हम कहते थे ना अप्रोक्सीमेशन में आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, तो एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट इसी स्टेप पे आना है, और इसी स्टेप पे आप तब आ सकते हैं जब आपको ये परसेंटेज के वैल्यूज याद हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जामिनर कई बार ऐसा दे देता है कि 28 होल 4/7% ऑफ 343, आप ढूंढते रहिएगा, आप एग्जाम में बस ढूंढते रहिएगा क्या है क्या है, ये तो नहीं होगा। कुछ बच्चे जो 28 लेके करेंगे उनका ऑप्शन नहीं मिलेगा, हमने कहा था अगर आप वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे सॉल्व, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 28 into 7 + 4/7, ऐसा करते करते आपको घंटों लग जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 1/7 ये एक बेसिक फ्रैक्शन है, और इस बेसिक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से कितना आता है 14 होल 2/7% आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 14 होल 2/7% और 28 होल 4/% में क्या रिलेशन है, इसका दुगना ये होगा। तो अगर इसका दुगना ये होगा तो इसका जो फ्रैक्शन है 1/7 उसका दुगना इसका फ्रैक्शन होगा, तो 1/7 का दुगना यानी कि 2/7। तो आपको अगर पता होता कि ये 2/7 है तो आप एग्जाम में डायरेक्ट उतारते कितना 2/7 into 343, 7 को कैंसिल करते 49 into 2 98, मतलब एक बच्चा आंसर निकाल चुका होगा, आप उसका परसेंटेज निकालते रहेंगे, ठीक है। तो यही छोटे छोटे चीजों पे हमने फोकस किया। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया कि क्यों वैल्यूज चेंज नहीं होते, क्यों वैल्यूज चेंज होते हैं, परसेंटेज का क्या रोल रह सकता है, स्क्वायर रूट में के क्या रोल रह सकते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको पूछता कि 627 का स्क्वायर रूट क्या होगा अप्रोक्सीमेशन में, तो आपको पता है कि 627 के आसपास 625 ही है, तो 625 का स्क्वायर रूट आपका होता 25, तो आपको उसको अज्यूम ही करना है 625, मतलब यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ द क्वेश्चन गिवन बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, बट यू कांट चेंज the values of the question given based on simplification। जो क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के हैं वो कभी चेंज नहीं होते, उनका आंसर फिक्स्ड एग्जैक्ट रहता है, लेकिन इसके वैल्यूज आपके चेंज होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और हाँ, ये सेशन आपको पसंद आए या ना आए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कल जब हम आपको लाइव क्वेश्चन करवाएंगे, लगभग जितने हम सारे के सारे क्वेश्चंस ले आएंगे, जितना पॉसिबल हो आप लोग जितने जुड़ेंगे हमारे साथ, जितने देर तक आप टिक सकते हैं उतने से ज्यादा तो हम टिकेंगे ही बिल्कुल। तो वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे कल, और ये वीडियो के साथ साथ आप प्लीज पुराने वाले वीडियोस को एक दफा नजर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसमें हम वी वॉड मास, सर्च इंडिसेस, फ्रैक्शंस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज सब कुछ डालने वाले हैं एक ही वीडियो में, जो कि आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद करेगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद वाकई में आया है तो डेफिनेटली इसको एक लाइक कीजिए, और कमेंट करके इस वीडियो को प्लीज बताइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन देने के लिए कुछ नहीं था, तो यहाँ पे तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ के कमेंट नहीं ले सकता, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि सही में आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ आपको क्या और सेशन इसी बेस पे चाहिए या फिर कुछ और चैप्टर्स चाहिए, उनके ऊपर भी आप बताइए मुझे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ऐप ओपन करके सर्च कीजिए कैरियर डिफाइनर, और उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पे हम क्वेश्चंस डिस्कस कर सके। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।